स्टूडेंट्स वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। तो हम थे डिबेंचर पे। डिबेंचर में हमने ऑलरेडी देख लिया था कि डिबेंचर को कैसे इशू किया जाता है, और ये भी देख लिया था कि कौन कौन से टॉपिक जो है एग्जाम से एग्जाम्प्ट हो चुके हैं, कौन कौन से सम्स जो हैं और इलस्ट्रेशन एग्जाम्प्ट हो चुके हैं। आज देखने वाले हैं इशू ऑफ डिबेंचर डिफरेंट ऑन बेसिस ऑफ डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है, इस टाइप के सम एग्जाम में ज़्यादा प्रेफरेबल है। 3 मार्क्स का सम आएगा। टोटल चैप्टर जो है वो 9 मार्क्स का वेटेज रखता है, 8 मार्क्स का वेटेज रखता है, जिसमें से 3 मार्क्स का एग्जाम, 3 मार्क की थ्योरी और 1 लाइनर एंड एमसीक्यू। ओके, नाउ सी व्हाट इट सेज। राइट द जर्नल एंट्रीज ओनली फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विदाउट नरेशन। इश्यू ऑफ डिबेंचर में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों साथ में यूज़ किया जाता है। देखिए, फर्स्ट कंडीशन, इशूड 5000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार। एट पार का मतलब होता है, पार मतलब जितने का है उतने में। तो 100 रुपये का डिबेंचर 100 रुपये में इशू किया है। रिडीमेबल ऑल्सो एट पार, तो वापस भी हम 100 रुपये में ही देंगे। तो इसकी एंट्री जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था क्या होगी। देखिए, पहला बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख, कैसे 5000 इंटू 100 टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 5 लाख। सेकेंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5 लाख टू 10% डिबेंचर अकाउंट 5 लाख। ये पहली कंडीशन पूरी हुई। दूसरी कंडीशन देखिए क्या कह रहे हैं। पहली कंडीशन हो गई। दूसरी, issued 5000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% रिडीमेबल एट पार। मतलब 100 रुपये की चीज़ हम 5% के डिस्काउंट से, मतलब 95 रुपीज़ में देंगे, और रिटर्न करते टाइम हम 100 रुपये पूरे देंगे। ओके, तो आप 5 रुपये कम में इशू कर रहे हो, तो एंट्री जो बैंक अकाउंट की एंट्री है वो 95 रुपीज़ से होगी। ठीक है, देखिए एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 4,75,000, हाउ 5,000 इंटू 95 टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 4,75,000। सेकेंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4,75,000। अब जो 5 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है वो डिस्काउंट कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस हो जाएगा डेबिट डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 25,000 टू 10% डिबेंचर अकाउंट 5 लाख रुपीज़। बोलो क्लियर है, हो गया इतना। नाउ थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट जो है वो मेरे ख्याल से प्रीमियम है। हाँ, सो इशूड 5000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 8% रिडीमेबल एट पार। सो 8% के प्रीमियम मतलब 108 में आप इशू कर रहे हो। देखिए थर्ड एंट्री इस तरह से होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 5,40,000 टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 5,40,000, 5,000 इंटू 108 एज आई सेड, and debenture application and allotment account debit 5,40,000 to 10% debenture account 5 lakh and to security premium reserve account। ये security premium reserve क्यों लिखा गया, तो जो आप 8 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हो उसके लिए लिखा गया है। किसके लिए, जो 8 रुपये एक्स्ट्रा लिए गए हैं उसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखा गया है। तो देखो, मैं ज़्यादा डिटेल में से इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में ये कवर हो चुका है। ठीक है, सो होपफुली इशू की एंट्री आपको समझ में आ गया होगा। देखो, अब आता है ऐसे कंडीशन जहाँ पर डिबेंचर इशू आप किसी भी वैल्यू से करो, डिस्काउंट से कर सकते हो, प्रीमियम से कर सकते हो, एट पार मतलब जितना है उतने में इशू कर सकते हो, लेकिन रिटर्न देते टाइम कंपनी ज़्यादा दे सकती है। मतलब अगर इशू करते टाइम बोला हो तो देना ही पड़ता है। तो जो रिटर्न करते टाइम ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं वो कंपनी के लिए है लॉस। ठीक है, तो उसके लिए लिखा जाएगा लॉस एंड इशू। और जो डिबेंचर होल्डर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स के लिए उसे कहेंगे डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम। रिडम्पशन मतलब होता है वापस देना, तो रिडम्पशन प्रीमियम भी लिखा जा सकता है। क्लियर। देखो, वैसे तो यहाँ पर फॉर इशू ही बोला था ना, फॉर इशू ओनली। हाँ, तो ये एंट्री दी है रिडम्पशन। देखो, रिडम्पशन के टाइम पे कैसी एंट्री होती है तो मैं इसको अभी एक्सप्लेन नहीं करता, अभी जो नेक्स्ट सम चलेगा उसमें ऑलरेडी ये कवर होने वाला है, तो आप वहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट, डिबेंचर वर इश्यूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन 1/8/2017 नमस्कार लिमिटेड इश्यूड 8,009% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार। पार मतलब
100 रुपये का है, 100 में इशू किया. दिस डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड ऑन 31/7/2022 at 120 per debenture. Pass the necessary general entries in the books of company for issue and redemption of debenture without narration. तो ध्यान से देखिएगा, इशू की एंट्री सिंपल है, बस हमें इसकी इफेक्ट देनी है कि यहाँ पर क्या है, रिडम्शन के टाइम पे 120 दे रहे हैं, मतलब 20 रुपये ज़्यादा दिया जा रहा है, उसे कहेंगे डिबेंचर रिडम्शन प्रीमियम, जो कंपनी के लिए है लॉस. ओके, देखिए एंट्री, फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, आपको तो 100 रुपये मिले क्योंकि आपने 100 रुपये में इश्यू किया है. टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 8 लाख. सेकेंड एंट्री देखिए, जो है वो सिर्फ सेकेंड एंट्री में ही है. डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 8 लाख. जो कंपनी एक्स्ट्रा 20 रुपये दे रही है वो कंपनी के लिए है लॉस, उसके लिए लिखेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 1,60,000, 8,000 इंटू 20. टू 9% डिबेंचर अकाउंट फेस वैल्यू 8 लाख. और एस लॉस ऑन इशू की सेकेंड इफेक्ट होती है डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम. तो यहाँ टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 1,60,000. इज दैट क्लियर? अब ये पैसे रिटर्न करना है, तो रिटर्न किसको करना है, तो रिटर्न करना है डिबेंचर होल्डर को, है ना. डिबेंचर होल्डर को टोटल देना है 120 रुपये. कैसे दोगे, तो ये दोनों जो यहाँ क्रेडिट दिख रहा है, अब इसे कर दोगे डेबिट. क्या कर दोगे, डेबिट. तो 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट. तो एंट्री हो जाएगी 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 8 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1,60,000. टोटल हो गया ये कितना, 9,60,000. सो 9,60,000 और अल्टीमेटली लास्ट में पेमेंट देंगे, ठीक है. तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 9,60,000 एंड 9,60,000. सो होपफुली आपको क्लियर हो गया है ना. तो रिडम्पशन के टाइम पे, मतलब वापस देते टाइम, ये 2 एंट्री होती है. क्लियर है इतना? इस टाइप के सम सबसे ज़्यादा डिबेंचर में से पूछे जाते हैं. अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है. On 1/4/17, Pratna Limited issued 6,011% debenture of 100 each at a discount of 5%. All the debentures are to be redeemed after 6 years on 31/3/2023 at a premium of 10%. Pass the necessary general entries in the books of company without narration. Okay, तो कितने के हैं डिबेंचर, देखो 100 रुपीज़ के हैं. कितने में इशू कर रहे हैं, डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं, मतलब कंपनी को तो मिलेगा 95 रुपीज़. ओके, और रिटर्न कितने में कर रहे हैं, तो रिटर्न जो है वो प्रीमियम 10%, मतलब 110 में रिटर्न कर रहे हैं. तो 10 रुपया हो गया डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम, या फिर यूँ कह सकते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, जो भी आप चाहो. ठीक है, तो 10 रुपया वापस देते टाइम ज़्यादा दे रहे तो कंपनी के लिए ये भी लॉस, और 5 रुपया कंपनी कम ले रही है वो भी लॉस, तो दोनों ही लॉस है कंपनी के लिए. अब देखिए एंट्री कैसे होगी, तो एंट्री होगी फर्स्ट, आपको 95 रुपीज़ बैंक में मिलेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट, आप यहाँ डेट मेंशन करना है. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 6,000 इंटू 95, 5,70,000 एंड 5,70,000. अब ये पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे, तो पहले से डेबिट कर लें. तो देखो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5,70,000, फिर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट क्योंकि 5 रुपये डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट 6,000 इंटू 5 दैट इज़ 30,000. एंड लॉस ऑन इशूड ऑफ डिबेंचर, जो आप 10 रुपये ज़्यादा दे रहे हो वो है लॉस, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 6,000 इंटू 10 60,000. बोलो क्लियर है इतना? तो अगर ये 2 लाइन अच्छे से क्लियर है तो यूँ समझो कि आपको आ गया. ओके, टू 11% डिबेंचर अकाउंट यहाँ आएगी फेस वैल्यू, एंड फेस वैल्यू इज 100, टोटल हो गया 6 लाख. टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 60,000. अब पैसे रिटर्न देने हैं, तो रिटर्न देते टाइम ये दोनों जो क्रेडिट है वो हो जाएगा डेबिट, ठीक है, और शेयर होल्डर हो जाएगा, सॉरी डिबेंचर होल्डर हो जाएगा क्रेडिट. तो 11% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 6 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 60,000, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 6,60,000. फाइनली विल मेक पेमेंट. So debenture holder account debit 6,60,000 to bank account 6,60,000. So hopefully you are getting my point. Now take one more. क्या कह रहा है? So on 1/6/2017 Vandana Limited issued 10,008% debenture of 200 each
at a premium of 5%. The debentures are redeemed on 31st/3/2022 at 222 per debenture. Write the necessary journal entries in the books of company without narration. ओके, तो कंपनी 200 रुपये के डिबेंचर हैं, 5% के प्रीमियम, तो 200 का 5% होता है 10 रुपये, है ना। तो कंपनी इशू कर रही है 210 में, इशू कर रही है 210 में और रिटर्न कर रही है 220। तो रिटर्न देते टाइम 20 रुपीज़ जो है वो एक्स्ट्रा दे रहे हैं। हमेशा देखो कंपैरिजन जो है वो फेस वैल्यू से किया जाता है, तो 20 रुपीज़ जो है वो एक्स्ट्रा दे रहे हैं कंपनी के लिए, ये लॉस है। बोलो समझ में आ रहा है कैलकुलेशन। अब चले एंट्री में, तो एंट्री आएगी इसकी बैंक अकाउंट डेबिट विथ टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट विथ 10,000 इंटू 210, 21 लाख एंड 21 लाख। देन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 21 लाख। जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हो उसे हम कहेंगे लॉस एंड इश्यू, तो लॉस एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2 लाख। ओके, टू 8% डिबेंचर अकाउंट 10,000 इंटू 200, 20 लाख। और जो हमने प्रीमियम लिया उसके लिए टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 10,000 इंटू 10, 1 लाख। एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 2 लाख रुपीज़। क्लियर है। अब देखिए रिडम्पशन की एंट्री करेंगे तो डिबेंचर होल्डर को पैसे देना है। इस बार डिबेंचर होल्डर को क्या क्या रिटर्न देना है, एक तो ये वाला पोर्शन रिटर्न देना है, ठीक है, और एक ये रिटर्न देना है। तो ये दो चीज़ें रिटर्न देनी है, तो ये दो चीज़ें जो क्रेडिट है वो हो जाएगा डेबिट, डिबेंचर अकाउंट एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो चलिए अगली एंट्री, 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2 लाख, सॉरी वो 20 लाख है, ये 2 लाख, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 22 लाख। लास्ट फाइनली वी विल मेक पेमेंट, सो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 22 लाख टू बैंक अकाउंट 22 लाख। So hopefully this is clear to you. Now just a second. I think that is enough for today. तो आज के लिए इतना ही, और एक्सरसाइज में से आपको सम्स करने हैं कौन कौन से, जस्ट अ सेकेंड। तो देखिए एक्सरसाइज में से आपको सारे के सारे सम कर ही लेने हैं, ठीक है, जो एग्जेम्प्टेड है उनको छोड़ करके। ऑलमोस्ट ये चैप्टर फिनिश हुआ, एक और लेक्चर और ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ये 16 नंबर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बाय।